अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डेली ब्याज के ऊपर बात करेंगे। अगर आप इसी एक वीडियो को कंप्लीट देखो और इसके ऊपर दोबारा से बैक टेस्टिंग करो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग विद इन अ वीक डेली ब्याज को काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे और साथ में खुद मार्केट का एनालाइज कर सकोगे कि इंट्राडे के लिए मार्केट के अंदर किस हिसाब से क्या मूव हो सकती है और आप किस तरह इस मूव को यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ डेली के चार्ट को स्टडी करेंगे। आगे डेली के चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम के साथ कंबाइन करके किस तरह से ट्रेड लेनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। ये बिल्कुल मैंने एक बेसिक से सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेली ब्याज के ऊपर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास डेली, वीकली, मंथली यानी कि जो हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर कैंडल्स होती हैं, हाई और लो, इनके ऊपर हमने ध्यान रखना है। यानी कि आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आप लोग मंथली का ऑर्डर फ्लो देखना चाहते हो कि मार्केट मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश है या फिर बेरिश है, तो आप लोग किस तरह से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, मंथली कैंडल के लो और हाई इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लोगे और अगर मार्केट ने इस तरह यानी कि प्रीवियस मंथ का लो लिया और ऊपर आकर कैंडल क्लोजिंग दी है, इसी तरह वीकली कैंडल का लो लिया और ऊपर आकर कैंडल क्लोजिंग दी है, डेली कैंडल का लो लिया और ऊपर आकर कैंडल क्लोजिंग दी है, तब आप अगले दिन प्रीवियस मंथ के हाई को टारगेट करोगे, यानी कि इस हाई को और इस हाई को। अब बिल्कुल एक आसान से अल्फाज में समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये हमारे पास बन रही है 13 तारीख को। इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास बन रही है 13 तारीख को और ये 14 तारीख वाली कैंडल है। अब 14 तारीख को जब कैंडल क्लोज हुई है, डेली कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद 15 तारीख को हम लोग 14 तारीख के कैंडल के हाई को यानी कि इसको और इस कैंडल के हाई को टारगेट करेंगे। तो ये बिल्कुल एक आसान सा तरीका है। इसी तरह मंथ की बात करते हैं। ये मिसाल के तौर पर जनवरी की कैंडल है मंथली और ये फरवरी, और इसी तरह जब हम मार्च के अंदर आएंगे तब हम फरवरी के हाई को और जनवरी के हाई को इसको टारगेट करेंगे। ये आपने याद रखना है कि इन रूल्स को आपने सिर्फ इन 3 टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी अप्लाई करना है। मजीद लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाओगे तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। वहाँ पर भी चीज़ें अप्लाई होंगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ इस एक रूल की 3 टाइम फ्रेम्स के ऊपर बैक टेस्टिंग करनी है, मंथली, वीकली, डेली। सिर्फ ये देखना है कि कैंडल कहाँ पर हमारे पास बन रही है, हाई और लो किस जगह पर बन रहा है, और दूसरे नंबर पर अगले दिन कैंडल क्लोजिंग किस हिसाब से हुई है, लो लिया मार्केट ने या हाई लिया, और लेने के बाद कैंडल क्लोजिंग किधर दी है, ठीक है। और उसके बाद अगले यानी कि दिन, वीक या मंथ को हमने करंट वीक के हाई या लो को और उससे प्रीवियसली हाई या लो को टारगेट करना है। मैं आगे आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल भी दूंगा, तो इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने पीडीए रेस के ऊपर ध्यान देना है। पीडीए रेस हमारे पास वो वाले जोन होते हैं जिनके ऊपर मार्केट रिस्पेक्ट करती है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, ब्रेकर ब्लॉक्स वगैरह। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आगे इन चीज़ों को भी आपको सिखा दूंगा। लेकिन ये नाम मैंने जो लिए हैं ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, तकरीबन हर एक दूसरे बंदे को पता है कि एक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप वगैरह क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इन चीज़ों पर काफ़ी डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात करनी चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ किया भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों के साथ ही एक पिक्चर शेयर की है कि ये हमारे पास एक अप क्लोज कैंडल है जिसके ऊपर मार्केट आई है और प्रीवियस डे हाई ली है, नीचे आके कैंडल क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी प्रीवियस डे हाई के नीचे आके कैंडल क्लोजिंग दी है, प्लस एक दो दिन पुराना भी हाई लिया और नीचे आके कैंडल क्लोजिंग दी है, और फिर उसके बाद किस तरह से ड्रॉप किया। पीडीआरएस और कैंडल्स की क्लोजिंग, ये दो रूल्स हो गए। तीसरा रूल है हमारे पास प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, यानी कि आपके पास एक स्विंग पॉइंट होगा, जैसे कि इस जगह पर ये बन रहा है और दूसरी जगह पर ये हमारे पास स्विंग पॉइंट बन रहा है। इन दो स्विंग पॉइंट्स के दरमियान हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रेंज क्या बन रही है। फिबोनाची ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक टूल है जिसे आप इस मकसद के लिए यूज़ करोगे। उसके अंदर आप लोग 0, 1, 0.5 ये नंबर पुट करोगे। 0.5 वाला जो हमारे पास लेवल होगा ये होगा इक्विलिब्रियम वाला, जिसके ऊपर और नीचे मार्केट एक प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के अंदर होगी।
हम लोग हमेशा सेल करेंगे जब भी मार्केट प्रीमियम जोन के अंदर आएगी, यानी कि 0.5 वाले लेवल से ऊपर ऊपर होगी, और हमेशा बाइंग करेंगे जब मार्केट 0.5 से नीचे नीचे होगी। यानी कि मार्केट अगर इस जगह पर बैठी है तब हम बाइंग देखेंगे, और अगर मार्केट इस जगह पर बैठी है 0.5 से ऊपर ऊपर तब हम सेलिंग देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के कुछ सवालात वगैरह आएंगे कि सर आपने इसी स्विंग पॉइंट को क्यों लिया, ये भी तो एक स्विंग पॉइंट बन रहा था। मैंने इस वजह से इस स्विंग पॉइंट को लिया कि जब मैं आगे आपको बड़ी पिक्चर दिखाऊंगा तो ये हमारे पास पूरा एक ट्रेंड बन रहा होगा, और उस ट्रेंड के मुताबिक इस लो से लेकर इस लो तक ये हमारे पास एक डीलिंग रेंज बनेगी। इस हाई से लेकर इस लो तक ये हमारे पास एक डीलिंग रेंज बनेगी। इस हाई से लेकर इस लो तक ये हमारे पास एक डीलिंग रेंज बनेगी, जिसके अंदर हम ये स्विंग पॉइंट्स को देखेंगे और फिर इनके ऊपर फिबोनाची को ड्रा करके जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल होगा यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल होगा, हम उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, और फिर उसके ऊपर देखेंगे कि उसके ऊपर हमारे पास पीडीआर किधर पड़ी है, प्लस कैंडल क्लोजिंग हाईज या लोज कहाँ पर मार्केट ने लिया है, और उसी हिसाब से कैंडल क्लोजिंग किधर हुई है, और फिर हम वहां पर अपनी एंट्रीज वगैरह देखेंगे। उसके बाद ये कोर कंटेंट वाला ऑप्शन है, यानी कि कोर कंटेंट जब आप आईसीटी की मेंटोरशिप देखोगे कोर कंटेंट, तो उसके अंदर आईसीटी ने इस स्ट्रेटजी को सिखाया हुआ है, लेकिन मैंने इसे इस वीडियो के अंदर इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी कमाल की चीज़ है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये एक तरह से कॉन्सेप्ट होता है जिसकी मदद से आप लोग एक बिल्कुल सादा से तरीके से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट किस जगह पर बैठी है और दोबारा किस जगह पर जा सकती है। इस मकसद के लिए आपके पास जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, हर वो पीडीआरए, फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, ये सारे आपके पास एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के तौर पर आएंगे। और दूसरे नंबर पर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी जोन्स होंगे जैसे कि हाइज हो गए, लोज हो गए, ये सब आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होंगे। इसी तरह जो कैंडल्स की बॉडीज होती हैं, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी बॉडीज होती हैं या विक्स होती हैं, ये सब आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के अंदर आएंगे। तो इसका तरीकाकार कुछ इस तरह से है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट आई है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर टैप की है, तो ये जो हमारे पास ओल्ड लो होगा ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगा। अब हम इस जगह से लेकर इस जगह तक ये सेटअप देखेंगे। अब जाहिर सी बात है जब आप डेली वीकली मंथली के ऊपर इस सेटअप को देखोगे तो ये काफ़ी बड़ा होगा, तो इन सेटअप्स को हम लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। अब ये एक क्लियर पिक्चर है जिसको आप लोगों को समझना है। नंबर वन, हमारे पास कैंडल क्लोजिंग किधर हो रही है। अगर आप लोग यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक विक बनी है, अगले दिन विक बनी है, उसके बाद ये गैप डाउन होकर मार्केट ने काफ़ी बड़ा मूव दिखाया, और फिर कैंडल देखो, प्रीवियस डे हाई लिया यहाँ पर मार्केट ने और नीचे आके कैंडल क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हो प्रीवियस डे हाई, इस कैंडल का भी हाई लिया और नीचे आके कैंडल क्लोजिंग दी है, प्लस मार्केट एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बैठी है, प्लस 0.5 लेवल जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसके ऊपर ऊपर है। तो ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आएगा कि मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आएगी। बिल्कुल यानी कि आसान कॉन्सेप्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपके पास डीलिंग रेंज कहाँ पर बन रही है, 50% रिट्रेसमेंट लेवल, फिर ओल्ड हाइज एंड लोज, फिर पीडीआरएस, और लास्ट में ये आपके पास कॉन्सेप्ट होगा इंटरनल टू एक्सटर्नल या एक्सटर्नल टू इंटरनल। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ यानी कि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया, क्योंकि ये मैं एबीसी से स्टार्ट करके आप लोगों के लिए बेसिक्स वाली वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि जिनको आईसीटी बिल्कुल भी नहीं पता वो भी इन बेसिक सी वीडियोस को देखते हुए समझ जाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसे मजीद एडवांस करूंगा, ताकि हाई टाइम फ्रेम्स की मदद से आप लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर एंट्रीज कैसे लोगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के अंदर समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।